नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 5 पर चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो दोस्तों, आज ज्ञान और ज्ञान का क्षेत्र इतना बड़ा हो गया है कि ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान को स्टोर करना, ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ज्ञान को पुनः प्राप्त करना और ज्ञान में फेरबदल करना, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बिना अधूरी रह जाती हैं। आज इस प्रतिस्पर्धात्मक दौर में आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। बिना इसके हम अपने शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में सफल होना बहुत बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखा करें, हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहें और यदि चैनल को हमारे सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज जो इस चैप्टर से जो हम प्रश्न लेके आए हैं वो कुल 20 प्रश्न हैं। 10 प्रश्न तो प्रश्नोत्तरी से ही हैं और 10 प्रश्न इस मॉड्यूल से अलग से सेलेक्ट किए हुए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये प्रश्न कैसे हैं। प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार है। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है, यानी आपको इस उत्तर को सेलेक्ट करना है। ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये गलत है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि यह जो है सॉफ्टवेयर ये खरीदा जाता है, फ्री संभव नहीं है मार्केट में। इसकी व्याख्या हम देख लें। स्टेलेरियम, जियोजेब्रा, कॉल्जियम, एवोगेड्रो, फ्री माइंड, फ्री प्लान, गूगल फॉर्म्स, काहूट, हॉट पोटैटो तथा मेंटीमीटर, ये सभी फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं आसानी से फ्री। और ये जो है ओपन सॉफ्ट वीडियो एडिटर, ये गेम और एनिमेशन बनाने के काम में आता है और फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ये नहीं है, फ्री में हमें नहीं उपलब्ध हो पाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी क्यों महत्वपूर्ण है? अधिगम और शिक्षण के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर जो प्रश्नोत्तरी में है वो उसमें आपको सभी में टिक करना है। इसकी व्याख्या देख लें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी शिक्षण को प्रभावी बनाती है, गुणवत्ता में सुधार लाती है तथा पारंपरिक विधि में बदलाव के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आईसीटी संबंधित नहीं है। तो आपकी जो प्रश्नोत्तरी है उसमें जो उत्तर है वो है इसका कल्पना, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का आईसीटी से कोई संबंध नहीं है। तो इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, आईसीटी का संबंध सृजन से है, प्राप्त करना से भी है, पुनः प्राप्ति से भी है। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4।
तो प्रश्न क्रमांक 4 है, आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? तो इसका आंसर है सभी में आपको टिक करना है और इसकी व्याख्या देख लें। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दृश्य शब्द बहुज्ञानेंद्रिय ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता है, स्वयं की गति से सीखने का अवसर प्रदान करता है तथा अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 5 है, ई सामग्री है। ई सामग्री इलेक्ट्रॉनिक सामग्री क्या है? तो आपको आंसर सभी में टिक करना है और इसकी व्याख्या देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। माने ई सामग्री क्या क्या है? तो सभी है, तो क्या क्या है देखिए, डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरैक्टिव एंड सिमुलेटेड सामग्री, वे सूचनाएं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए तथा रिपॉजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला आदि से प्राप्त होती है। अब प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स OER है। तो इसका आंसर आपको सभी में टिक करना है और इसकी व्याख्या देख लें। OER क्या है? तो यह पूर्ण पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्य पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण, सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अभिगमन में मदद करता है। यह अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। यह एक पुस्तकालय है जिसमें ऑडियो, वीडियो, सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक और गतिविधियां उपलब्ध हैं। तो ये है OER। तो दोस्तों अब हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न नंबर 7, आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो आपके प्रश्नोत्तरी में जो उत्तर है वो है सभी में आपको टिक करना है और इसकी व्याख्या देख लें तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना बनाता है, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उपयोगी तथा आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। इसलिए आईसीटी समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता है। प्रश्न क्रमांक 8 पर हम चलते हैं। एक फ्री यानी निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आपकी जो प्रश्नावली में जितने दिए हुए हैं निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उनमें तो उसका उत्तर है इनमें से कोई भी नहीं। जितने दिए हुए हैं तो अब देख लीजिए इसकी व्याख्या तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनर्वितरण की अनुमति लेने की आवश्यकता हो कॉपीराइट धारक से, वह फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर तथा ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते, जिनसे कॉपीराइट धारक एक्ट से हमें अनुमति लेनी पड़े उपयोग के लिए। जो स्वामित्व वाले हैं
और जिनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता हो, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पे अब हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, ई पाठशाला है, तो आपके जो प्रश्नोत्तरी का उत्तर है वो है सभी, और इसकी व्याख्या देख लें तो समझ में आ जाएगा। एक वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप तथा ई संसाधन जैसे पाठ्यपुस्तकें, ऑडियो, वीडियो, पत्र पत्रिकाएं तथा प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधन जो हर समय और हर जगह उपलब्ध होते हैं, ई पाठशाला की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, ई सामग्री निर्माण के निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच कौन सा है? तो जो प्रश्नावली में दिया है वो है सभी। अब व्याख्या देख लें तो क्लियर हो जाएगा। AHP5 भी निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, स्क्रैच भी है, ऑडेसिटी और ओपन शॉट वीडियो एडिटर भी है। ये सभी जो हैं निःशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच हैं। तो दोस्तों ये हमारी प्रश्नोत्तरी थी, 10 प्रश्न वो हो गए। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मॉड्यूल से हमने सेलेक्ट किया है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। परीक्षा में यही ना मान के चलिएगा कि प्रश्नोत्तरी के ही प्रश्न आएंगे, पूरे मॉड्यूल से कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखिए 11वां प्रश्न के रूप में हमारे सामने है ये, अवधारणाओं के निर्माण हेतु सही क्रम। जो अवधारणाएं निर्मित होती हैं हमारे मस्तिष्क में, तो उसका सही क्रम क्या होता है? सबसे पहले हम जानकारी एकत्रित करते हैं, फिर उसका डाटा माने कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर संश्लेषण करते हैं, फिर अर्थ ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 12 है, स्लाइड प्रस्तुतिकरण क्या ICT है? जो हम स्लाइड का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वो क्या पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं, इसका जो हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो क्या ICT है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसमें वेब सर्वर का उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए ये ICT के अंतर्गत नहीं है। डिजिटल तकनीक है ये, लेकिन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तकनीक नहीं है ये। प्रश्न नंबर 13 है ये, ICT क्या है? तो ICT का तात्पर्य सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डिजिटल जानकारी निर्मित करना, स्टोर करना, डिजिटल जानकारी को निर्मित करना, स्टोर करना और पुनर्प्राप्त करना और फेरबदल करना, ये सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं अगर शामिल हों तभी वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। प्रश्न नंबर 14 है, मोबाइल से फोटो खींचकर किसी को शेयर करना क्या ICT है? तो वो हाँ, क्योंकि इंटरनेट का यूज यहाँ पे हो रहा है। अब है प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है, प्रोजेक्टर से कोई विषय वस्तु प्रस्तुत करना क्या ICT है? तो नहीं, यह इसी तरह का प्रश्न है जैसे स्लाइड प्रस्तुतिकरण, उसी तरह से ये भी है। प्रोजेक्टर से कोई विषय वस्तु प्रस्तुत करना क्या ICT है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, यह डिजिटल तकनीक है किंतु ICT नहीं है। ये 15 हो गए। अब हमारा 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, ICT की विशेषताएं। अब ICT की विशेषताएं जान लीजिए जिससे उत्तर गलत ना हो। तो ICT की पहली विशेषता है सूचना को प्राप्त करता है ICT, सूचना को स्टोर करता है ICT, सूचना में फेरबदल करता है ICT, सूचना को दूसरे तक पहुंचाता है ICT और सूचना को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होता है
आईसीटी। प्रश्न नंबर 17 है, क्या सभी विषयों को पढ़ाने के लिए आईसीटी का उपयोग संभव है? तो इसका आंसर है नहीं, सभी विषयों को आईसीटी से नहीं पढ़ाया जा सकता। भोजन संबंधी या पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाने हेतु आईसीटी का उपयोग उचित नहीं होगा। भोजन को जब हम भोजन के बारे में पढ़ाएंगे तो भोजन को दिखा करके पढ़ाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। पेड़ पौधों को हर पार्ट के बारे में हम दिखा करके समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 18 है, टेक्स्ट टू स्पीच नामक उपकरण का उपयोग किसके लिए है? किन बच्चों के लिए हमारा तात्पर्य है? तो ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए टेक्स्ट टू स्पीच नामक उपकरण उपयोग में लाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, ऑनलाइन तरीके कौन कौन से हैं? इसमें थोड़ा सा भ्रम रहता है, कुछ देखने में ऐसे लगते हैं कि ऑनलाइन है किंतु ऑफलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन तरीके क्या हैं? मैसेंजर, स्मार्टफोन, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिस पर वेब सर्वर पर जब काम हो रहा होता है तो ऑनलाइन तरीके हैं। अब ऑफलाइन तरीके क्या है? पाठ्य पुस्तकें, संदेशवाहक, टेलीविज़न और रेडियो, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन चीज़ें हैं, चूँकि वेब सर्वर पर काम नहीं हो रहा होता है। यहाँ पर ये देख लीजिए ऑफलाइन तरीके क्या है, फिर से देख लीजिए, ये थोड़ा सा ये दबा हुआ था। तो ऑफलाइन तरीके हैं पाठ्य पुस्तकें, संदेशवाहक, टेलीविज़न और रेडियो। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के प्रश्न। अब आपसे पुनः अनुरोध है कि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे इस चैनल से जुड़े रहें और आपको उपयोगी सामग्री प्राप्त होती रहेगी। ये तो सामग्री ही है, शिक्षकों के लिए आवश्यक है। आप किसी भी विभागीय एग्जाम में बैठेंगे उसके लिए आपको ये महत्वपूर्ण होगी, अतः आप इसका पूरा नोट्स तैयार करते चलें। अगर नोट्स नहीं तैयार हो करेंगे तो आपको परीक्षा के समय में समस्याएं आएंगी, अतः नोट्स इसको तैयार करते चलें। तो धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगले मॉड्यूल पर आपसे मिलेंगे प्रश्नों के साथ। तो धन्यवाद।